नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मयंक दवे। आज हम बात करेंगे रत्नों की। किस तरह से कुछ रत्न कुछ जातकों ने धारण किए और उसके बाद में वह सफलता के पथ पर अग्रसर होते ही चले गए, उन्हें हर बार सफलता मिलती चली गई। जैसे अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अजय देवगन, शिल्पा शेट्टी, ऐश्वर्या राय बच्चन, सोनू निगम, इन सब ने कोई न कोई रत्न धारण किया और उसके बाद में यह सफलता पर सफलता तर सफलता प्राप्त करते चले गए। रत्नों का इतिहास काफी पुराना है। भगवान श्री कृष्ण भी सैमंतक मणि से बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए थे और उस मणि के लिए उन्होंने कई युद्ध किए। और आज की डेट में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वह सैमंतक मणि ही कोहिनूर हीरा है, जो कि अभी ब्रिटेन में है। तो इस वजह से रत्न मनुष्य को जरूर प्रभावित करते हैं, इतिहास में भी किया है और आगे भी करेंगे। और कुछ लोग जिन्होंने धारण किया उनका भविष्य बदला है और आगे भी बदलेगा। हम बात करते हैं सबसे पहले सदी के महानायक श्रीमान अमिताभ बच्चन की। 1996 में उन्होंने एक कंपनी लगाई और उसके बाद में उनको बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। इतना ज़्यादा घाटा हुआ कि वो दिवालिये की कगार पर चले गए। मगर उसी समय उन्होंने नीलम धारण किया और नीलम धारण करने के बाद में उनकी किस्मत के दरवाजे खुल गए। यहाँ पर आप उनकी कुंडली देख रहे हैं। उनकी कुंडली में अगर आप देखते हैं तो यह कुंभ लगन की कुंडली है और शनि जो है वो 4th हाउस में स्थित है। तो इस वजह से शनि की जो तीसरी दृष्टि आती है वह आती है रोग ऋण पर। तो इस वजह से नीलम धारण करने के बाद में सारा कर्जा उतर गया। उनका मकान जो नीलाम होने की कगार में था वह नहीं हुआ, क्योंकि शनि 4th हाउस में है, जो मकान का हाउस माना जाता है। शनि की 7th दृष्टि जो है वो कर्म भाव पे थी, तो इनको बहुत सारा काम मिला, काम में प्रगति की, काम में नाम कमाया। और शनि की 10th दृष्टि जो है वह लगन पर है, इस वजह से इनको नया आत्मविश्वास मिला। तो शनि ने नीलम धारण करने की वजह से, शनि यहां पर एक कारक ग्रह था और इन्होंने नीलम धारण किया, तो इसकी वजह से इनको बहुत अच्छी सफलता मिली। कुंडली यह दर्शाती है कि नीलम धारण करने से इस जातक को फायदा होना चाहिए और इनको फायदा हुआ भी। अमिताभ बच्चन जी ने नीलम के साथ में एक पन्ना भी धारण कर रखा है। तो इस कुंडली में जब हम देखते हैं तो पन्ना जो है वो इस वजह से इन्होंने धारण किया है कि इनका जो बुध है वो 8th हाउस में है और वह उच्च का है। जब बुध उच्च का होता है और 8th हाउस में होता है तो जब पन्ना धारण करते हैं तो जातक की आयु बढ़ जाती है। ऐसा पन्ना धारण करने से आदमी की आयु बढ़ती है। तो हमें देखते हैं इन्हें हेल्थ इश्यू हमेशा रहते हैं, मगर फिर भी इनकी आयु लंबी रहे, इस वजह से इन्होंने पन्ना धारण किया है। तो इस वजह से हमने देखा कि इन्होंने 2 रत्न धारण किए और दोनों ही रत्न इनको फायदा दे रहे हैं। और इनकी कुंडली यह दिखा भी रही है कि अगर यह जातक यह 2 रत्न धारण करता है तो इसको फायदा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बॉलीवुड के दूसरे बड़े महानायक सलमान खान की। शुरुआती मूवीज इनकी इतनी अच्छी नहीं चली, मगर 2003 में इनकी एक मूवी आई तेरे नाम, और उसके बाद में इनके किस्मत के सितारे बुलंद हो गए। वह मूवी इतनी ज़्यादा चली कि ये रातों रात सुपरस्टार बन गए। और इत्तेफाक देखिए, 2003 में ही इन्होंने फिरोजा धारण किया था। रत्न ने अपना पूरा प्रभाव दिया। और अगर आप कुंडली देख रहे हैं तो देखिए शुक्र कहाँ स्थित है। शुक्र 10th भाव में स्थित है और 10th भाव में स्थित इस शुक्र ने फिल्मों में इनकी सफलता को दिन ब दिन बढ़ा दिया और इनकी मूवीज हमेशा हिट पे हिट होती रही। तो इस तरह से फिरोजा ने इनके जीवन को बदल दिया और ये खुद इस ब्रेसलेट को बहुत ही ज़्यादा लकी मानते हैं और हमेशा हर मूवी में आपको यह इस ब्रेसलेट को पहने हुए ही दिखेंगे। तो देखिए कितना बड़ा चमत्कार इस रत्न ने इनको दिया है और यह जातक इस बात को मानता भी है। अब हम बात करते हैं तीसरे बहुत ही बड़े सफल नायक की, जिनका नाम है अजय देवगन। अजय देवगन की कुंडली अगर आप देखेंगे तो यह कर्क लगन की कुंडली है और इन्होंने रत्न कौन सा धारण कर रखा है? चंद्रमा के लिए मोती रत्न धारण कर रखा है और दूसरा इन्होंने पुखराज धारण कर रखा है गुरु के लिए। तो इनकी कुंडली में देखो तो आप देखेंगे कि गुरु और चंद्रमा तीनों ही 3rd हाउस में स्थित है, देखा होगा आपने। और गुरु यहां पर भाग्येश है और चंद्रमा जो है वो लग्नेश है। तो इन्होंने लग्नेश और भाग्येश का रत्न धारण कर रखा है, मोती और पुखराज दोनों ही धारण कर रखे हैं। और 2001 से ही इनको गुरु की महादशा लगी हुई है, जो 2017 तक चली। और इस समय इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ की
और सफलता प्राप्त की। तो इस तरह से पुखराज और मोती धारण करके इन्होंने अपने भाग्य को एक्टिवेट किया है। अब हम एक ऐसी कुंडली लेके आए हैं जो कुंडली बहुत ही विचित्र है। इस कुंडली के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, हाँ 4 ग्रह नीच के हैं इस कुंडली में, मगर जातिका विश्व सुंदरी बनी और इतनी ज्यादा सफलता प्राप्त की कि लड़कियां उनकी तरह बनने का सपना देखती हैं और उनका नाम है ऐश्वर्या राय बच्चन। इस कुंडली के अंदर 4 ग्रह नीच के हैं। लगन के अंदर सूर्य नीच का है, राहु नीच का है, केतु नीच का है, गुरु नीच का है, मगर फिर भी सफलता पे सफलता प्राप्त की। तो जब कोई यह कहता है कि नीच के ग्रह हमेशा परेशान ही करते हैं, तो उनको यह कुंडली देखनी चाहिए। इस कुंडली के अंदर बहुत से ज्योतिष के गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। आज हम केवल रत्नों की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से जातिका ने धारण कर रखा है डायमंड, धारण कर रखा है नीलम, और ओपल भी कभी कभार वो पहनती है। अब हम देखें तो तुला लगन है इनका, शनि 9वें भाव में है, इस वजह से नीलम धारण करने से इनका भाग्य के सारे दरवाजे खुल गए होंगे, और शुक्र धारण करने से लग्न को बल मिला होगा। इनके आत्मविश्वास में, कॉन्फिडेंस में, और मूवीज जो सफल नहीं हो रही होगी तो हुई होगी। तो इस तरह से इन्होंने जब डायमंड और नीलम पहना होगा तो इनको फायदा अवश्य मिला होगा। इसी वजह से यह इसको अभी भी पहनती हैं। अब हम बात करते हैं एक और नायिका जिनका नाम है करीना कपूर। धनु लगन की यह कुंडली है, और धनु लगन में मंगल जो है वह योग कारक प्लेनेट माना जाता है। मंगल जो है वह इनका 11th हाउस में स्थित है। इस वजह से जब इन्होंने मूंगा धारण किया होगा तो इस वजह से इनको पदवी, पैसा, पुरस्कार सब कुछ मिला होगा और इनकी लाइफ में सफलता आई होगी। 2006 से लेके 8 के समय जो था वह इनके लिए थोड़ा हार्ड टाइम था। इनको मानसिक परेशानियां ज़्यादा थी, और उसी वजह से जब जातक चंद्रमा का रतन मोती धारण करता है तो उसे मानसिक परेशानियां कम हो जाती है। तो इसी वजह से इन्होंने मोती धारण किया होगा और अपनी मानसिक परेशानियां मिटाई होगी। अब हम बात करेंगे एक और नायिका की जिनका नाम है शिल्पा शेट्टी। एक वक्त ऐसा आया जब इनका बुरा दौर शुरू हुआ, और उस समय इनकी माताजी ने इनको पन्ना गिफ्ट किया। इन्होंने पन्ना पहना और पन्ना पहनते ही इनकी शादी हो गई। अब देखिए इनकी कुंडली क्या कहती है। इनकी कुंडली में इनके पति का जो भाव है उसका स्वामी बुध है, और बुध का रतन है पन्ना। तो पन्ना पहना और शादी हुई, और इनको बहुत सारी खुशियां मिली, और आज दिन तक ये पन्ना पहनती हैं क्योंकि इन्होंने पन्ना का चमत्कार देखा है। अब हम बात करते हैं एक गायक कलाकार की। कलाकार का नाम है सोनू निगम। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि सोनू निगम जी कानों में कुंडल पहनते हैं या ईयरिंग्स पहनते हैं, और जब हम इनकी कुंडली देखते हैं तो इनका केतु जो है वह 9वें भाव में स्थित है और वह नीच का है। तो इस वजह से जब भी ये कुंडल पहनते हैं या ईयरिंग्स पहनते हैं तो इनको फायदा जरूर होता होगा, क्योंकि केतु यहाँ पर नीच का है, और केतु के उपाय के लिए कान में छेद करवाना चाहिए, ईयरिंग्स वगैरह पहनना चाहिए। तो इस वजह से इन्होंने जब भी ईयरिंग्स पहने तो इनको फायदा हुआ होगा। इस तरह से आज मैंने आपको यह बताया कि किस तरह से रत्न पहनने से भाग्य बदल जाता है या भाग्य में एक तरह का सपोर्ट मिलता है। आगे भी मैं इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको किसी भी तरह का संशय है कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, तो आप अपनी डिटेल मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको वह रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।